अघोषित बिजली कटौती, बंदरों और जंगली सुअरों के उत्पात से परेशान किसानों ने एसडीएम, रेंजर और जेई को सौंपा ज्ञापन। तहसील क्षेत्र के करीब आधा दर्जन से अधिक गांवों में ग्रामीण अघोषित घरेलू बिजली कटौती, किसान कृषि कार्य के लिए दी जाने वाली बेसमय सिंचाई बिजली और बंदरों, जंगली सुअरों के उत्पात से भयंकर परेशान हैं। पीड़ित ग्रामीणों और किसानों ने शुक्रवार की शाम 4:30 बजे मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम केसी ठाकुर, वन विभाग में रेंजर और विद्युत विभाग में कनिष्ठ अभियंता को समस्याओं का निराकरण करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम ने ग्रामीणों से शिकायत मिलते ही विद्युत विभाग के सहायक यंत्री से दूरभाष पर चर्चा करते हुए तत्काल ग्रामीणों की बिजली से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करने के लिए कहा और ग्रामीणों को भरोसा दिया है कि अन्य समस्याओं पर भी संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। देखा जाएगा कि क्या निराकरण निकाला जा सकता है। ग्राम बोपली, सिंगोड़ी, कटेरा, बनेरा, उमरी, लखनवाड़ा के ग्रामीणों अघोषित घरेलू बिजली कटौती की समस्या से परेशान हैं। अघोषित कटौती से इन गांवों की करीब 8,000 की आबादी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों के जनजीवन पर गहरा असर पड़ता है। घरों में दैनिक गतिविधियां, व्यावसायिक कामकाज और बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित होती है। वहीं सुबह तड़के 4 बजे कृषि सिंचाई की बिजली सप्लाई की जा रही है। इस वक्त अंधेरा होता है और किसान अपने खेत में नहीं जा पाते। 10 घंटे बिजली सप्लाई होनी चाहिए, लेकिन वह 4 से 5 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जिससे किसान खासे नाराज हैं। समस्या किसानों की बहुत भारी है, क्योंकि किसानों की फसलों को सुअर और जो लाल मुर्ग के बंदर हैं ये बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं। किसान पूरा बर्बाद हो रहा है। साथ ही साथ जो बिजली में कटौती हो रही है वो अंधाधुंध कटौती, अघोषित कटौती हो रही है। अनावश्यक ही, चाहे घरेलू लाइट हो चाहे कृषि की लाइट हो, इसको अनावश्यक रूप से बहुत अघोषित रूप से काटा जा रहा है। तो इसी समस्या को लेकर हमने माननीय एसडीएम साहब को आज ज्ञापन यहाँ सौंपा है और सभी किसानों की समस्याओं को देखते हुए कुछ न कुछ निराकरण निकले ताकि वो किसान बर्बाद ना हो, ऐसी हमारी मंशा है। कौन कौन से गांव प्रभावित हो रहे हैं? इसमें ग्राम कोसमी है, ग्राम बोपली है, गासी है, लखनवाड़ा है, उमरी है और कटेरा है। ये यहाँ के किसान मिल के इस ज्ञापन को यहाँ सौंपा है। अच्छा, मतलब बिजली से प्रभावित है। बिजली से प्रभावित। अच्छा, और जो आप बंदरों की बात कर रहे हैं, तो इनका जो प्रभाव कहाँ कहाँ देख रहे हैं आप? कौन कौन का प्रभाव? तो सबसे ज़्यादा बोपली, कटेरा, इधर कोसमी, अगासी, इसमें बहुत ज़्यादा बंदरों का, लाल मुख के बंदरों का प्रभाव देखने में आ रहा है। पूरी बंदी को खत्म किया बंदरों के द्वारा किया जा रहा है। तो धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो अभी जब आपने अधिकारी से चर्चा की तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? अब इनने देखे संबंधित अधिकारी से या वन विभाग से बात करके क्या समस्या का निराकरण हो सकता है, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। किसानों ने बताया कि इन दिनों खेत में धान की फसल की पौध लगी हुई है। इस पौध को जंगली सुअर और बंदर नुकसान पहुंचाकर बर्बाद कर रहे हैं। ग्राम कोसमी, बोपली, कटेरा, बनेरा में जंगली सुअर और बंदरों का बहुत अधिक उत्पात देखने को मिल रहा है। किसानों का कहना है कि बंदर आक्रामक होकर किसानों पर ही हमला करने की कोशिश करते हैं। जंगली सुअर कब कहीं से निकलकर अचानक से सामने आकर हमला न कर दे, इस बात का अक्सर किसानों को डर सताता है। ग्रामीणों का कहना है कि वह इन वन्य प्राणियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर फसलों को बचाने के लिए किसान किसी भी प्रकार के उपाय करते हैं और इससे वन्य प्राणी की मौत होती है तो किसान को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। इसीलिए किसानों ने वन विभाग से मांग की है कि वह वन्य प्राणियों को फसलों और खेतों से दूर रखने के लिए प्रयास करे। सबसे ज़्यादा अभी के स्थिति में किसानों को बहुत परेशानी है। 10 घंटा जो बिजली देने का एक ढिंडोरा पीट रही बिजली विभाग। 10 घंटा बिजली नहीं मिल रही है और ये मेंटेनेंस के नाम पर बिजली का कटौती कर रहे हैं। और अभी जो बिजली जो दे रहे हैं रात के 4 बजे, तो 4 बजे बिजली जो दे रहे हैं तो 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक दे रहे हैं। ये किसानों को नहीं भा रहा है, क्योंकि किसान रात के 4 बजे जा नहीं सकता और किसान इसलिए नहीं जा सकता कि खेत में जाने के लिए रोडें नहीं हैं। तो किसान आधी रात को कैसे उठ के खेत पे किसान जाएगा? किसान के साथ में ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि सुअरों से बहुत परेशान है, बंदरों से परेशान है। किसानों की फसल चौपट होती जा रही है और एक तरफ सरकार कहती है कि किसानों की सरकार है, तो किसानों के ऊपर सरकार कहाँ ध्यान दे रही है? नहीं लगता। किसान आज की स्थिति में बहुत आक्रोशित है और अगर ये समाधान जल्दी से जल्दी नहीं हुआ तो विशाल आंदोलन होने की संभावना है पूरे किसानों की ओर से। हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संघ की थीम पर एसडीएम ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर की बैठक।
शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय में दोपहर 12:30 बजे अनुविभागीय अधिकारी कैलाश चंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर खंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। एसडीएम ने आज बैठक लेकर क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। एसडीएम ने अधिकारियों से कहा कि अनुविभाग स्तर पर ध्वज संहिता का विशेष ध्यान रखते हुए हर घर तिरंगा का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक हो, इसमें आप सभी का सहयोग बेहद जरूरी है। हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग की थीम पर 9 अगस्त से स्वच्छता अभियान की शुरुआत होगी। तिरोड़ी, महिकेपार और जरामोह गांव में ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की शपथ दिलवाई जाएगी। 11 अगस्त को कटंगी में जनपद पंचायत के सामने से हर घर तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी। मोयन नगरी तिरोड़ी के कॉलेज में प्रतियोगिता और बाइक रैली का आयोजन होगा। 12 अगस्त को मानव श्रृंखला बनाई जाएगी और नगर परिषद के वाचनालय में तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन होगा। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच प्रत्येक ग्राम पंचायत में हर घर तिरंगा स्लोगन लिखवाने के लिए जनपद पंचायत कटंगी सीईओ को निर्देश दिए गए। बैठक में जनपद सीईओ गायत्री कुमार सारथी, बीएमओ डॉक्टर पंकज दुबे, सीएमओ राधेश्याम चौधरी, सांदीपनी स्कूल के उपप्राचार्य यतीन्द्र अग्रवाल, बीआरसी रविंद्र हरिणखेड़े, कॉलेज से क्रीड़ा अधिकारी अदिल कुमार घोड़ेश्वर, महिला एवं बाल विकास विभाग से पर्यवेक्षक लक्ष्मी चौधरी, जानकी हरिणखेड़े, जवाहर लाल बिसेन, उपयंत्री पीएचई विनोद कुमरे मौजूद रहे। ये है अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है 2 से लेकर 15 अगस्त तक। तो इसमें 3 चरणों में कार्यक्रम हो रहा है। 2 से लेकर 8 तारीख तक इसकी तैयारियां, प्रदर्शनी, प्रचार प्रसार और जो हमारे तिरंगे की उपलब्धता इनके लिए हैं। और 9 से लेकर 12 तक अगर हमारे स्कूलों में, नगर पंचायत में, जनपद पंचायत में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्कूल के माध्यम में तिरंगा मेला का आयोजन किया जाएगा। जो नगर पालिका के माध्यम से हम बाइक रैली रखी गई है 11 तारीख को, और तिरंगा मेला हमारा 12 तारीख को रहा है। और आगे 13 से लेकर 15 तारीख को प्रत्येक घर में हमारा प्रत्येक घर, मकान और सार्वजनिक बिल्डिंग पर तिरंगा लगाया जाएगा और इस अभियान को सफल कराएंगे। मैं आशा करता हूँ कि हमारे अनुभाग में सभी आम नागरिक तिरंगा अभियान में शामिल होकर सफल बनाने में योगदान देंगे। सर, किन किन विभागों को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, क्या क्या कार्यक्रम? इसमें लगभग सभी विभाग को अलग अलग दायित्व दिया गया है, जिसमें विशेष तौर पे बाइक रैली के लिए नगर पालिका सीएमओ देखेंगे जो 11 तारीख को सुबह होना है। कॉलेज को हमने वाद विवाद प्रतियोगिता कराएंगे और हमारे बीओ साहब तिरंगा मेला और मानव श्रृंखला का आयोजन करवाएंगे। सीओ साहब तिरोड़ी, मायकेपार और प्रत्येक पंचायतों में स्वच्छता अभियान की शपथ और साफ सफाई का कार्यक्रम किया जाएगा।